गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। और कैसे आप हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। इस समय खुशियां ही खुशियां हैं, क्योंकि कल सोमवार से 22 तारीख से नवरात्र शुरू होने वाली है। कहते हैं कि नवरात्र जो 9 देवियों का रूप होता है, वो एक अद्भुत हमें जोश और बहुत ही अद्भुत प्रेरणा देता है। हमें उनको विचार करना है और कुछ उनसे सीखना है। तो सभी को एक बार नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना की आपके जीवन में माँ देवी की कृपा बनी रहे और यूं ही आप विकास करते रहिए। तो देखिए, हम लोग क्रम बाय क्रम उनके बारे में कुछ विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। यदि बिना विचार से विकास नहीं होता है। अगर आज हमारे वैज्ञानिकों ने अगर चिंतन नहीं किया होता, मनन नहीं किया होता, तो आज हमारे पास जो तकनीक है वो कभी ना आ पाती। यदि हमारे विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने, तो ये आज पितृ विसर्जन का लास्ट भी है। हमारे जो पूर्वज हैं, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, हमें उनका एहसान मानना चाहिए कि उन्हीं कृपा से आज हम यहाँ पहुँच सके हैं। क्योंकि पिता अपने पुत्रों के लिए बहुत कुछ करता है, वो हमें एक नया रास्ता लेकर जाता है और हम आगे उसी पर विकास करते हैं। यदि वो रास्ता ही ना बना होता तो क्या आज नया रास्ता बन पाता क्या? तो हमारे जो विद्वानों ने वेद लिखे, पुराण लिखे, उन सब के पीछे वैज्ञानिक तकनीक है। उससे हमें ऊर्जा मिलती है, ज्ञान मिलती है। यदि हम उसको सकारात्मक रूप में लें तो कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ऐसे कोई शब्द नहीं है जिसका नकारात्मक ना हो। बस भाव ये कि आप किस तरह से उसको लेते हैं, आपकी सोच क्या है। तो मेरा अपना अनुभव है, प्रभु राम की कृपा से, मां सरस्वती की कृपा से, कि इस सृष्टि पर हमारे विद्वानों ने जो भी मत, जो भी सिद्धांत दिए हैं, उनके पीछे कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आज हम विकास में तो नंबर 1 है, पर हमारी जो परिवार का सिस्टम है वो बिगड़ रहा है। आज हमारी स्थिति बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग पहले थे, आज काल में थे। पहले हम जंगलों में रहते थे, हमें जानवरों से डर था। आज हमें परिवार के लोगों से डर है। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं, जो हम माइंडेड बन रहे हैं, अपने पुराने ग्रंथों को भूल रहे हैं, कुछ उनसे ऊर्जा नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हम लोग विखंडित हो रहे हैं। तो देखिए, उसी पर हम लोग विचार करेंगे। तो देखिए, आपका क्या है, कहते हैं कि जो नवरात्र होती है वो क्या होती है, साल में 2 बार आती है, 6 महीने में। और आपको पता है, अगर हम पहले बात करें, जो हमारी परीक्षाएं भी होती थी वो 6 महीने में ही होती थी। हाफ ईयरली एग्जाम, अब तो सिस्टम बदल गया है, अब तो फरवरी में एग्जाम होते हैं। पहले एग्जाम आपके होते थे अप्रैल में, अप्रैल या मई में, मतलब नवरात्र के बाद। और जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी होते थे वो भी कब होते थे, सितंबर के बाद। मतलब जो हमारी नवरात्र आती हैं वो साल में 2 महीने में होती हैं, एक तो मार्च में और एक आती है सितंबर में। अगर हम हिंदी बात करें तो एक होती है चैत्र की नवरात्र और एक होती है आपकी अश्विन, या जिसे बोलते हैं शारदीय नवरात्र। ये दोनों शुक्ल पक्ष में होती हैं।
कब होती हैं? ये दोनों शुक्ल पक्ष होते हैं, और शुक्ल पक्ष एक ऐसा पक्ष होता है इसमें हमेशा चंद्रमा आगे बढ़ता रहता है, विकास करता रहता है, चंद्रमा बढ़ता रहता है, तब आपकी पूर्णिमा होती है। तो ये आपको उन्नत की ओर ले जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये क्या है, दोनों आपको उन्नत। कैसे उन्नत होगी? जब आपकी परीक्षा होगी। क्योंकि जो पहले आपका होता था वो परीक्षाएं होती थी मार्च के बाद और सितंबर के बाद। ये परीक्षाएं ही तो शिक्षा है। उसके पहले जिस प्रकार भगवान राम ने रावण को मारने से पहले देवी की पूजा की थी, उसी प्रकार हमें भी परीक्षा से पहले संघर्ष करना है। बाद में पछताना नहीं है कि क्या हुआ। तो उन्हीं के बारे में हम करेंगे चर्चा। देवियों के बारे में तो आप लोग खूब जानते हैं, आप खूब मनाते हैं, पर हम लोग बात कर रहे हैं उसी के रूप में, चर्चा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कल 22 तारीख है, दिन सोमवार है, कल नवरात्र शुरू होगी। आप लोग भी व्रत रहेंगे, सभी लड़कियां व्रत रहती हैं। कहते हैं अगर एक लड़की शिक्षित हो तो कम से कम 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। पर आज बड़ी समस्या है, घर घर में कलह है। हमें चिंतन करना है आखिर कारण कहाँ है, कमी कहाँ पे है, और हमें उस पर सुधार करना है। केवल नवरात्र पूजने से या व्रत रहने से कुछ नहीं होगा। आखिर हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, इन 9 देवियों ने क्या किया, क्या संघर्ष किया और किस प्रकार नाम कमाया। पति के अपमान होने पर एक देवी ने अपने प्राण त्याग दिए, भस्म हो गई। जब भी किसी पुरुष पर समस्या आई तो देवियां आगे बढ़कर आई और उन्होंने उसकी मदद की। जिसमें कहते राजा दशरथ युद्ध के लिए जा रहे थे और कहते जो रथ था ना, उसका जो पहिया होता ना, उसमें जो कील निकली थी, कहते वो निकल गई थी। अगर कील निकल जाती तो पहिया गिर जाता और राजा गिर जाते और युद्ध हार जाते। कहते कैकेयी ने अपनी अंगुली वहां पर लगा दी थी। इतिहास गवाह है कि जब जब पुरुष किसी मायने में पीछे हुए हैं या हारने वाले हुए हैं, तब तक महिलाओं ने उनकी मदद की है, उनका सपोर्ट किया है। तो ये केवल 9 देवियां नहीं है, बल्कि हमारे लिए ऊर्जा है। हमें इनसे सीखना है। कहते हैं पति और पत्नी या स्त्री और पुरुष दोनों ही प्रगति के लिए और संसार के लिए अद्भुत जोड़ी है। पर कब? जब दोनों में ज्ञान हो, आपस में तालमेल हो, वो जाने कि जीवन क्या है। तो इन्हीं कुछ टॉपिक पे हम लोग करेंगे चर्चा, किस प्रकार से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और ये जो नवरात्र आती हैं वो हमें क्या सिखाती हैं और विद्वानों ने क्या इस पर रखा है। तो देखिए, आपकी जो नवरात्र होती हैं वो साल में 2 बार होती है, उसे होती है 4, पर 2 होती है गुप्त, 2 प्रसिद्ध है। जैसे हमारी परीक्षाएं जो है ना, कुछ परीक्षाएं और भी होती है मंथली तिमाही, पर वो गुप्त रहती है। मेन क्या होती है आपकी, होती है हाफ ईयरली और ईयरली। परीक्षा से पहले जिस प्रकार भगवान राम ने रावण को मारने से पहले तप किया, संघर्ष किया, तो उसी प्रकार हमें भी संघर्ष करना है, पढ़ाई करना है, और किस मूड से करना है ये हम लोग करेंगे विचार। तो कहते हैं कि क्या है, शिक्षा जीवन का आधार है। कहते हैं एजुकेशन इज द बेस ऑफ लाइफ। बिना शिक्षा के हम लोग क्या हैं,
शिक्षा के बिना जीवन क्या है, शून्य है। शिक्षा क्या है, हमें यह पता होना चाहिए व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, आखिर गलत क्या है और सही क्या है, हम क्या करें और क्या ना करें। आज हम लोग सुविधाएं बहुत कुछ हैं, पैंट में बहुत सी चैनें लगी हुई हैं, पर माइंड में चैन नहीं है। भले वो पैंट में जेब चैन हो चाहे ना हो, लेकिन माइंड में चैन होनी चाहिए। भले वो कमरे में एसी हो ना हो, पर आपके माइंड में एसी होना चाहिए। यदि आपके माइंड में एसी है, आपके माइंड में हर स्थिति को कंट्रोल करने की क्षमता है, तो आप जीवन को बदल सकते हैं। ऐसा कोई नहीं, हमें सीखना है रामायण से, हमें सीखना है महाभारत से, हमें उससे नेगेटिव पॉइंट नहीं लेना है, क्योंकि हमारे विद्वानों ने उसको हमें कुछ सिखाने के लिए बनाया था। दिन रात एक किया होगा, तब उन्होंने लिखा होगा। जिस प्रकार आज हमें पंखे से हवा मिलती है, हम बड़े आराम से बटन दबा देते हैं और पंखा हमें हवा देता है, पर इसको बनाने वाले ने, हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत की होगी। आज बच्चे बोल लेते हैं पापा आपने हमारे लिए किया ही क्या, पर पूछो उस पिता से कितना करता है वो अपने बच्चों के लिए। वो उम्मीद करता है कि जो मेरी औकात है, मेरी औकात से मेरे बच्चे कमजोर ना रहें। वो उनके लिए करता है जो वो कर सकता है। तो हमें सीखना है गलत क्या है और सही क्या है, हमें गलत रास्ते को छोड़ना है और जो अच्छा रास्ता उसको अपनाना है। तो देखिए कहते हैं 9, अब वो पता है, समझिए 9 कहते हैं 9, अब वो पता है 9 एक होता है सबसे बड़ा अंक होता है। गणित के अनुसार देखा जाए तो गणित में 10 अंक होते हैं, उस 10 अंक में जो सबसे बड़ा अंक होता है वो होता है 9, जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण। कहते हैं अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अस बर दीन जानकी माता। भगवान जो हमारे हनुमान जी हैं, उनके पास भी अष्ट सिद्धि 9 निधि, जो 9 निधियां होती हैं उसके वो दाता हैं। क्योंकि 9 पूर्ण होता है, तो यहां बात भी जो देवियां हमारी है वो कितनी है, 9 है। जिन्होंने 9 रूप लिया है तो एक ही, लेकिन उन्होंने कई रूपों में अपना अपना काम किया है। क्योंकि एक महिला कभी वो माँ का रूल अदा करती है, जब वो किसी को बड़े प्यार से खिलाती है, चाहे वो अपने जेठ को खिलाए चाहे अपने ससुर को खिलाए, जब बड़े बैठा के बड़े प्यार से खिलाती है, जिस प्रकार एक माँ खिलाती है, तो उस समय वो एक माँ का रोल अदा कर रही होती है। जब वो किसी को एडवाइस दे रही होती है, सलाह दे रही होती है, जब भी कभी पति की समस्याएं आती हैं, जब उनको वो हल कर रही होती है, तो एक मित्र का काम कर रही होती है। तो कहने का मतलब ये महिलाएं भी पुरुषों से किसी से कम नहीं है, वो समय समय पर हमारी मदद करती है। लेकिन कब, जब वो ब्यूटी पे कम, ड्यूटी पर ज्यादा ध्यान देंगी। तो हमें सीखना है, कहते हैं ड्यूटी इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी इज ब्यूटी। ब्यूटी से ड्यूटी नहीं आता है, बल्कि ड्यूटी से ब्यूटी आती है। हमें कर्तव्य क्या हमारा है, एक माँ के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, एक पिता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। एक घर मैं छोड़कर आई हूं, जब मैं ससुराल में आई हूं, तो ससुराल के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। अगर मेरे सास और ससुर भूखे पड़े हुए हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, और आप जाकर मंदिरों में भोजन लगा रही हैं, तो क्या फायदा रहेगा। हमें सीखना है, पूजा करना खराब नहीं है। आप एक दिन नहीं 100 दिन बच रहिए, एक नहीं 200 थान चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो अपने घर में माँ बाप बैठे हुए हैं, वो भी किसी देवी और देवता से कम नहीं है, वो हमारे साक्षात देवी देवता है। हमें सीखना है। भगवान गणेश ने
अपने माता पिता को ही परिक्रमा की थी और सबसे पहले पूजनीय हो गए। हमें सीखना है, एक पति का अपमान होने पर एक महिला ने अपने प्राण त्याग दिए। हमें सीखना है, एक मां ने अपने पुत्रों को अलग नहीं किया। जिस समय जनक जी कहते हैं, जिस समय लक्ष्मण जी अपनी मां के पास आए और पूछा कि मां मैं वन जाऊं, राम वन में जा रहे हैं, तो वो कह सकती थी कि तुम क्यों जा रहे हो वन में, राम को जाने दो, आप क्यों जा रहे हो। तो उसने ऐसा नहीं कहा। सौतेली मां है, सौतेला भाई है, पर कभी भी नहीं लगा कि सौतेला है। हमें सीखना है ग्रंथों से, हमें मिलजुल कर रहना है। तब जब हम मिलजुल कर रहेंगे तभी तो नवरात्र बनेगी। कहते हैं भंडारे में इसलिए मजा आता है क्योंकि सब लोग मिलकर खाते हैं। तो हम इस त्योहार को मनाएं, बड़ी खुशी से मनाएं, पर कुछ सीखे भी। देखिए आइए हम लोग करते विचार। तो सीखना जरूरी है। और लिखा है माँ। अब माँ के बारे में मैं क्या लिखूं, क्या बोलूं, क्या बताऊं। इसने खुद मुझे बनाया है। उस माँ की कृपा तो है जो मैं आज बोल पा रहा हूं। उस माँ सरस्वती की कृपा तो है, उसी कृपा की तो बोल पा रहा हूं। मैं उनके बगल कि जो भगवान की कृपा है, जो ईश्वर की कुछ है, तो उसमें बोलने का प्रयास कर रहा हूं और शिक्षा के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप जरूर सीखें और जरूर पढ़ें, कोशिश करें। लड़कियों से भी मेरा निवेदन है कि सिर्फ पढ़ाई जो है वो बुकिश नॉलेज नहीं है। पढ़ाई सिर्फ ब्यूटी नहीं है कि आप ब्यूटी पार्लर पे जाइए, अपने शरीर को रंगिए। उससे अच्छा है आप अपने माइंड को रंगिए, अपने माता पिता की इज्जत बनिए, उनकी समस्याओं को हल करिए, बल्कि आप उनकी समस्या ना बने। आप ये सीखे, ये आप प्रण लें कि मैं जो भी काम करूंगी अपने माता पिता के हित में ही करूंगी। मेरे कारण मेरे माता पिता की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आएंगे। लड़के भी करें, इसलिए पढ़ाया जाता है, इसलिए सिखाया जाता है। गलत क्या है और सही क्या है हमें खुद निर्णय लेना है, क्योंकि ये जीवन मिला है, ये मानव जन्म मिला है। बड़े भाग्य कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मिला है मैं ये मानव तन, और यूं ही गमा रहे हैं जानवरों की भात। जानवर भी तो खाते हैं, वो भी शौच के लिए जाते हैं। जानवर भी अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं और ढील देते हैं, ऐसे ही जाओ बेटा खाओ भी हो जाए। क्या हम भी जानवर की तरह हैं? हमें शिक्षित होना है, हमें सीखना है। देखिए हम लोग करते हैं। नंबर 1 तो लिखा है, कहते हैं कि माँ शैलपुत्री, जो प्रथम माँ होती है कल जो है वो क्या है, शैलपुत्री, जो किसकी, शैलराज हिमालय की पुत्री है। देखिए अगर आपको जीवन में कुछ बनना है तो आपको अपने माइंड को बिल्कुल शैल माने पत्थर जैसा बनाना है। आपको कसम खानी है कि मुझे कुछ बनना है, पत्थर जैसा कठोर। कहते हैं, देखा आपने पत्थर, कहते जो मंदिर में जिसकी पूजा होती है वो भी पत्थर होता है। हमें सीखना है पहली देवी से। पहली देवी कौन है, शैलपुत्री। हमें सीखना है। कहते हैं एक पत्थर वो भी होता है जो मंदिर में पूजा जाता है, एक पत्थर वो भी होता है जिसके ऊपर ट्रेनें चलती हैं, जिसके ऊपर गाड़ी चलती हैं, जिसके ऊपर लोग पैर रखते हैं। क्या जिस पत्थर ने छेनी की मार सहन कर ली, जिस पत्थर ने कड़वे शब्द सहन कर लिए, वो पत्थर बन जाता है मूर्ति। और जिसने मार नहीं सहन करी वो क्या बन जाता है, गिट्टी बन जाता है। उसी प्रकार आप भी यदि बचपन की पढ़ाई, बचपन की पापा की डांट, मम्मी की डांट, अपने गुरुजी की डांट आप सहन कर लेते हैं,
उनकी बात को मान लेते हैं, तो गारंटी है एक दिन आप ऐसे महान बनेंगे कि लोग आपको जिंदा पूजेंगे। लोग आपके मरने के बाद भी आपकी तस्वीर लगाएंगे और आपको ईश्वर जैसा मानेंगे। आपके अंदर वो क्षमता है। पर यदि आप डर गए, कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो डर गया समझो वो मर गया। अगर आप डर गए तो समझ लीजिए आप कभी भी आगे महान नहीं बन पाएंगे। तो डरिए नहीं, आपको महान बनना है। आपको पढ़ाई करना है, बरसात की, सर्दी की, गर्मी की, पसीना बहेगा, लोग डीजे पर नाच रहे होंगे, पर तुम पढ़ाई कर रहे होगे। ये वो छेनी है जिन्हें तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तुम्हारा भी मन करेगा कि मैं भी डीजे में नाचूं, मैं भी पार्टी एंजॉय करूं, मैं भी ये करूं, मैं भी लव मैरिज कर लूं, मैं भी यहां भाग जाऊं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार एक छेनी की मार से पत्थर टूट जाता है, तो वो पत्थर क्या होता है? जिंदगी भर उस पर क्या चलती है? गाड़ियां चलती हैं। और जो पत्थर मार को थोड़ी देर सहन कर लेता है, धैर्य रखता है, फिर वो बन जाता है मूर्ति। और जीवन भर, जीवन पर्यंत, कई पीढ़ी उसकी पूजा होती है। लोग उसे पूजते हैं, क्या क्या खिलाते हैं आप खुद जानते हैं। तो उसी प्रकार सेल की तरह मजबूत बन जाइए। और आपको कुछ बनना है, बस किस दम पर? पढ़ाई के दम पर। ये जो गर्मी है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, ये तो आएंगी आगे। ये वो छेनी है, पापा की डांट, मम्मी की डांट, गुरुजन की डांट, ये वो छेनी है। लोगों की कहावतें, लोगों के कड़वे शब्द, ये वो छेनी है जिन्हें तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। बस कुछ समय के लिए अगर आपने बर्दाश्त कर लिया तो आप महान बन सकते हैं। तो ये हमें सीखना है। शैल पृथ्वी से बिल्कुल पत्थर जैसे बन जाइए। अगला आपका क्या है? अगला आपका है ब्रह्मचारिणी, शांत स्वरूप। माइंड में क्या हो? पत्थर जैसी दृढ़ता, लेकिन क्या हो? शांत स्वरूप हो। आप शांत हो, उलझन में ना पड़े। जिस प्रकार आपने देखा होगा सागर में कितना भी पानी डाल दो, नदियां जो होती है ना, वो जल्दी उपना जाती हैं, थोड़े में बाढ़ आती है। लेकिन क्या होता है सागर में? कभी बाढ़ नहीं है, सब संभाल लेता है वो, पर कभी भी वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है। तो आप भी शांत रहें, ब्रह्मचर्य अपना लीजिए, कुछ ब्यूटी को थोड़ा त्याग दीजिए, आकर्षण को बचिए और सिर्फ शांत होकर पढ़ाई करिए। आकर्षण तो दिखेगा, भगवान ने खुद आंखों में पर्दा बना दिया है। पर्दा डालने की जरूरत नहीं, आंखों में खुद पर्दा होता है। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, बस सिर्फ पढ़ाई, शांत मन हो जाइए। लोग क्या कहते हैं, कुछ दिन के लिए भूल जाइए, सफलता आपको मिलेगी। ब्रह्मचर्य बन जाइए, अपना लीजिए, सब कुछ त्याग दीजिए। सुख सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत, ये शैलपुत्री। तो ये ब्रह्मचारिणी, आप इनका पालन करेंगे तो पहले तो पत्थर जैसा दृढ़ता, फिर शांत स्वरूप, तपस्या, कठोर परिश्रम। कहते हैं हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कहते हैं कठिन, कहते हैं हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, टू सक्सेस। मतलब कठिन परिश्रम क्या है? सफलता की कुंजी है। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ यू मस्ट डू हार्ड वर्क। अगर तुम्हें अपना जीवन बदलना है, यदि तुम अपना लाइफ बदलना चाहते हो, तो कठिन परिश्रम करना चाहिए। एडिसन ने एक नहीं 1200 प्रयोग किए, तब बल्ब बना दिया। हमारे वैज्ञानिक कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात जागते हैं, तब वो आविष्कार करते हैं, तब उसका लाभ मिल पाते हैं। लोग कहते हैं हमारे पूर्वजों ने किया क्या, क्या नहीं किया। क्या आज जिस स्थिति में हम हैं, क्या पहली स्थिति ऐसे ही थी? उनके पास जो था वो उन्होंने किया, और उसी के आधार पर आज हम ऐसे बने हैं। यदि उन्होंने ऐसा ना किया होता तो क्या आज हम ऐसे होते? नहीं। ये हमारे पूर्वजों की तो दया है। हमें उनका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, और ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे आपके कारण उन्हें अपमानित होना पड़े। लोग कहें कि ये फलाने लड़का है, वो तो बड़े अच्छे थे, ये कैसा है? आप अच्छे कार्य करें,
आप आनंद रहिए। अगला क्या, अगला आपका है माँ चंद्रघंटा। कहते हैं 10 हाथ। कितने हाथ होते हैं? 10। जैसे आपके पास कई विषय हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, कई विषय आपके पास है, हमें उन सभी विषयों को अलग अलग टाइम पे अलग अलग समय से पढ़ाई करना है। हमें याद रखना है जिस प्रकार मां 10 हाथों में अलग अलग हथियार लिए हैं, और जैसी स्थिति होती है, अगर कोई प्यार का भूखा है तो उसे प्यार भी देती हैं, अगर कोई बात से नहीं मानता तो उसे भी तलवार से मारना पड़ता है। जैसा स्वभाव वाला व्यक्ति होगा उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए, टिट फॉर टैट। तो हमें ही सीखना है किसे? चंद्रघंटा माँ से, जिनके पास 10 हाथ हैं लेकिन 10 हाथों काम करते हैं। उसी पर हमें भी अपनी हर विषय पे, चाहे वो जो बच्चे हाई स्कूल में उनके पास 6 विषय हैं, मान लीजिए 6 हाथ हैं और सभी हाथ बराबर हैं, आपको 6 विषय पर विशेष ध्यान रखना है। जो बच्चे इंटर में हैं, अगर यूपी में टॉप आना चाहते हैं तो 5 विषय पर ध्यान रखें। यह हमें सीखना है किस प्रकार माँ अपने सभी हाथों का, अपने सभी औजारों का समय समय पर प्रयोग करती है, उसी पर हमें भी प्रयोग करना है, हमें सीखना है। अगला आपका है मां कुष्मांडा देवी। कहते हैं सिद्धियां देने वाली। यदि आप क्या होंगे, यदि आपका माइंड सेल जैसा होगा, शांत होगा और सभी विषयों पर कमेंट होगा तो सिद्धियां तो मिलेंगी मिलेंगी। इससे आप ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो। जिस प्रकार मां कुष्मांडा देवी जो होती है, कहते हैं ब्रह्मांड की रचना करती हैं, या इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी, कहते हैं, बताते हैं कि तो उसी प्रकार अगर आप भी दृढ़ता से पढ़ेंगे तो मेरी गारंटी है, जिस प्रकार एडिसन ने बल्ब बना दिया, एपीजे अब्दुल कलाम को लोग कहते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उसी प्रकार आप भी कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे कि लोग आपको याद करेंगे। कहते हैं जब तू आया था इस संसार में, जब तू आया था इस जगत में, लोग हंस रहे थे, तू रो रहा था। कुछ ऐसे काम कर बंदे, कुछ ऐसा संघर्ष कर बंदे, जब तू यहां से जाए, जब तू यहां से जाए तो लोग रोएं और तू हंसे। इस प्रकार का काम कर सकते हैं आप अपने भाग के खुद विधाता हैं। जिस प्रकार मां ब्रह्मांड रचना करती है, उसी प्रकार आप भी अपने परिवार को, अपने समाज को अच्छा बना सकते हैं और खुद को अच्छा बना सकते हैं। आप अपने जीवन को रच सकते हैं, अपना इतिहास बना सकते हैं। किस दम पे? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के दम पर, पढ़ाई के दम पर। कहते हैं मां क्या है? शक्ति रूपेण संस्था। ये मां वो रूप है जिससे शक्ति मिलती है, और शिक्षा भी वो रूप है। कहते हैं शिक्षा भी उस शेरनी का दूध है, इसको जिसने भी पिया है वो भी दहाड़ा है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में दहाड़े, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे वर्ल्ड में दहाड़ रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर भी दहाड़े, भगवान राम लंका में दहाड़े। किस दम पर? शिक्षा के दम पर, अपने त्याग के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर, अपनी शक्ति के दम पर। ये जो नवरात्र का पर्व है, ये क्या है? कहते हैं शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता। आप शक्ति का रूपेण कर सकते हो। कैसे? अपने मेहनत के दम पर, दृढ़ता के दम पर, लगातार प्रयत्न करके। अगला क्या है? मां स्कंद माता। कहते क्या है? अज्ञान मिटाने वाली। जिस प्रकार मां स्कंद माता, अगर आप ये ऊपर तो क्या होगा? अज्ञान। जब सिद्धियां के पास होंगी तो अज्ञान क्या हो जाएगा? अपने आप मिट जाएगा। लोग आपको पागल नहीं बना पाएंगे, आप थोड़ा सा आकर्षण देकर नहीं फंसेंगे।
जिस प्रकार मकड़ी खुद जाला बुनती है, लास्ट में क्या होता है, उस जाले में बुन फंस कर खुद मर जाती है। उसी प्रकार यदि आप आग में पड़ रहे हैं और थोड़ा सा कसर में फंस गए तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो आप आकर्षण से बचें और अपने माइंड को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाएं। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है, बस सिद्धियां रखनी पड़ेंगी। वही है लिखा है, इसमें क्या लिखा है, जो कि कौन है, स्कंद माता, वो क्या है, अज्ञान मिटाना। जैसे शिक्षा है, क्या है, आपके अज्ञान को मिटाती है। गलत क्या है, सही क्या है, ये शिक्षा में बताती। लेकिन कब, जब आप उस शिक्षा को सही प्रयोग करेंगे तो। जैसे डॉक्टर है ना, डॉक्टर को दवा देता है, कहता है इसे टाइम भी खा लेना, पूरी बोतल पी लेना, आपको बुखार ठीक हो जाएगा। पर मान लीजिए अगर उस बोतल को आप घट्टे पी लो तो आप ठीक होंगे, बीमार हो जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे। या एक दिन पियो 4 दिन ना पियो, क्या वो आराम करेगी, नहीं करेगी। उसी प्रकार पढ़ाई भी आपको नियमित पढ़ना है, नियमित स्ट्रगल करनी है, नियमित पढ़ना है और हल्के हल्के पढ़ना है, आपके पास ज्ञान हो जाएगा। और जब ज्ञान होगा तो आपका जो अज्ञान है, लोग जो आपको बेवकूफ बनाते हैं, वो नहीं बना पाएंगे। माता पिता को छोड़कर आप कहीं भाग जाते हैं तो ये क्या उचित है? क्या आपको विचार करना है, आपको सोच चिंता करना है। हमें ये माँ से सीखना है, हमें उनका इतिहास पढ़ना है, जानना है उन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए क्या क्या किया है, किस समय कौन सा रूप धारण किया है, किसके लिए, अपने लिए नहीं, समाज के लिए। भगवान शंकर विष पी गए, किसके लिए, अपने लिए नहीं, समाज के लिए, लोगों के हित के लिए। कहते मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश, जगदीश हो गए, है ना। और कहते बिना मान अमृत पिए राहु कटावे शीश। आप मान रखिए अपना, आप पढ़ाई अच्छी तरीके करिए, समाज के हित में काम करिए, आपका नाम होगा। तो ये हमें देवियां सिखाती हैं, हमें सीखना है इनसे। नवरात्र अगला क्या है, नाम आपके माँ कात्यायनी। कात्यायनी क्या है, भय मुक्त करने वाली। आपको पता है जब आपके पास ज्ञान अच्छा होगा तो माँ की कृपा होगी और आप क्या हो जाएंगे, भय मुक्त हो जाएंगे आप। ये तभी होगा जब आप राम को मानो चाहे ना मानो, तो मानना चाहिए, देवियों को मानो चाहे ना मानो, पर उनकी मानो जो उन्होंने किया है, जो हमें दिखाया है। आप अगर उन्हें करेंगे तो जरूर विकास होगा। राम की मानो चाहे, लेकिन राम की मानो, राम को मानो चाहे ना मानो, लेकिन राम की मानो। राम ने जो किया है उसको फॉलो करो। कितना प्रेम था भाई और भाई में। एक भाई वो है जिसने अपने भाई के लिए अपना राज छोड़ दिया, राज को लिया तो, पर अपना समझकर नहीं, अपने भाई की द्रोह समझकर। यही तो मुक्ति है। हमें अपनी चीजों का ऐसे इस्तेमाल करना है, इसे क्या है, हम सिर्फ उसके क्या है, नौकर है, चीज हमारी नहीं है। तो ये है क्या है, भय। हमें शिक्षा से भय से मुक्ति मिलती है। अगर हम इनका काम करेंगे, देवी में करेंगे, तो हमारा क्या, भय भाग जाएगा। तो शिक्षा वो चीज है जिससे आपको भय भाग जाएगा। अगला आपका है मां काल रात्रि, शुभ फल देने वाली। यदि आप कई रातों में जगेंगे, जागरण करेंगे, मां का गुणगान करेंगे, तो जिस प्रकार गुणगान करने से मां का आशीर्वाद मिलता है, उसी प्रकार यदि कई रात आप जागेंगे और पढ़ाई करेंगे तो जो शिक्षा का फल है आपका ना, वो आपको मिलेगा। आप शिक्षित हो जाएंगे और समाज का और अपना कल्याण कर पाएंगे। इस प्रकार मां की कृपा से क्या मिलते हैं, शुभ फल देने वाली होती है।
कौन? माँ काल रात्रि। उसी प्रकार यदि आप रात में पढ़ाई करेंगे तो आपको भी शुभ फल मिलेंगे, आपको पढ़ाई का ज्ञान मिलेगा, गलत क्या है सही क्या है आप इसको समझेंगे। अलग क्या आपका? अगला आपका महागौरी, फिर आप महान बन जाएंगे तो क्या मिलेगा? सुख संपदा की देवी हैं, फिर आपको सुख मिलेगा, संपदा मिलेगा, देवी की कृपा मिलेगी। पर कब? जब आप ये स्टेप चल जाओगे तब, जब दिन रात एक पढ़ाई करोगे तब, जब अपने माता पिता का सम्मान करोगे, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करोगे और अच्छी पढ़ाई करोगे तब आपको मिलेगा। अगला आता है सिद्धिदात्री। देखिए आपने जो भी मनोकामना की है, क्या मनोकामनाएं की पूरी, जिस प्रकार लास्ट में मां सिद्धिदात्री है ना जो सिद्धियां, उसी प्रकार यदि आप लगातार पढ़ाई करते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप दृढ़ता से पढ़िए, लास्ट में आपको सिद्धिदात्री मिलेगी। लेकिन अगर सिर्फ ड्रामा करते हैं, पढ़ाई के नाम पर सिर्फ दिखावा करते हैं पूजा माँ की, पर मन मानता ही नहीं है खाने का, कहीं मन अंते ही लगा हुआ है तो कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। यदि आप अपने माता पिता को बेवकूफ बना रहे हैं, किताब खोल के सिर्फ रखे हुए हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जिस प्रकार 9 अंतिम सिद्ध है, क्या है? सिद्धिदात्री। जब आप ये 8 स्टेप चल जाओगे नियमित रूप से तो क्या मिलेगी आपको? आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी, सिद्धि मिल जाएगी। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन जाओगे, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियर बन जाएंगे, अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आप प्रोफेसर बन जाएंगे। पर कब? जब आप नियमित रूप से संघर्ष करेंगे। ये हमें माँ देवी सिखाती है, हमें इनसे सीखना है, इनकी पूजा करनी है, इनसे ऊर्जा लेना है। पर कहते हैं भगवान के यहाँ सिद्धांत है, भगवान के यहाँ कभी कोई चीज फ्री नहीं मिलती है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तब हमें ऑक्सीजन मिलती है, जब हम धूप में टहलेंगे, जब घर छोड़ेंगे तब हमें विटामिन डी मिलेगी, जब हम बाहर वातावरण में जाएंगे तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, जब कुछ त्यागेंगे तब कुछ मिलेगा। कहते हैं गॉड हेल्प देम, भगवान उसकी मदद करता है, गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी खुद मदद करता है। तो देवी की कृपा पर बनी रहे, आप लगातार इनसे कुछ सीखे। जिस प्रकार साल में 2 परीक्षाएं होती हैं, उसी प्रकार ये परीक्षा क्या है? उसे तो हमारी परीक्षा साल में 2 बार नहीं होती है, हर क्षण परीक्षा होती है। हम एक भाई कैसे हैं, हम एक पत्नी कैसे हैं, हम एक पति कैसे हैं, ये तो परीक्षाएं तो ही है। हम किस स्थिति में क्या निर्णय लेते हैं, ये भी तो परीक्षा है। तो हमें इनसे कुछ सीखना है, इनके इतिहास को पढ़ना है। तो समय कम है, इसलिए सिर्फ हमने आपको संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की है। आप इन देवियों के इतिहास को पढ़िए। इन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए कार्य किया है, स्थिति के अकॉर्डिंग अपना रूप रखा है। वो गलत नहीं है, वो अपनी स्थिति पे सही है। हमें उन पर बचा करना है, लगातार मेहनत करनी है। वो हमें सिखाती हैं कि लगातार दिन और रात जागिए, मेहनत करिए, आप पढ़ाई में जुट जाइए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक पर। माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे, माँ आपको यूं ही आशीर्वाद देती रहे। पर उसके लिए माँ तो सबको सब कुछ देती ही है। कोई भी माँ अपने बच्चे का अहित नहीं चाहती है, कोई भी पिता अपने बच्चे का अहित नहीं चाहता है। तो क्या हमारा ईश्वर जो है, जो हमारा इष्ट है, क्या वो हमारा अहित चाहता है? हमें भेजने से पहले उसने हमें पालन करने वाले भेज दिए माता पिता के रूप में।
कहते हैं बच्चा पृथ्वी पर बाद में आता है, उसका जो दूध होता है वो पहले आ जाता है। लेकिन कब? जब हमने अपने अच्छे कर्म किए हैं, प्रारब्ध हमारा अच्छा है तब करें हैं। कहते हैं भगवान ने हमें ऑक्सीजन दी है, आज से नहीं कई पीढ़ी से दी है, पर कभी भी 1 रुपए का बिल नहीं मांगा है। अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं तो पता है अगर ऑक्सीजन लगती है कितना बिल आता है। भगवान ने हमें ऊष्मा दी है, सौर ऊर्जा किससे बन रही है? सूर्य के प्रकाश से। यदि हम घर में बत्ती लगाते हैं, अपना सब कुछ होता है, फिर भी महीने में बिल आता है, पर क्या सूर्य ने कभी बिल मांगा? कभी बिल नहीं मांगा। वो हमें विटामिन डी देते हैं और ऊष्मा देते हैं। यदि सूर्य की ऊष्मा ना मिले तो हम लोग नष्ट हो सकते हैं। जल कभी अपना बिल मांगा क्या? जल ने कभी नहीं मांगा। कभी गंगा ने नहीं कहा कि 2 रुपए दो हमें। वृक्ष कमो नहीं कहते हैं। तो भगवान का वरदान सबके लिए फ्री है, बस उस फ्री का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। कोई बच्चा सूर्य के दिन में प्रकाश में पढ़ाई कर कर वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और कोई उसी दिन मस्ती करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। कोई दारू पीता है, कोई जुआ खेलता है। तो गलती सूर्य की नहीं है, गलती ऊष्मा की नहीं है, हमने उस ऊष्मा को कैसे यूज किया है। तो हमें समझना है ये मानव जीवन मिला है, इसे अच्छाई में लगाइए और जहां तक हो सके लोगों की मदद करिए। और आप यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय हिंद, जय भारत।